स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की हम तैयारी करवा रहे हैं, ये एकदम कॉम्प्रहेंसिव, डिटेल और थरो तैयारी है। क्योंकि सिंगेज जो पैकेज है इन्होंने 5 किताबों में पूरा डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इसके थ्रू ये पूरा आपका सिलेबस 11th-12th मैथमेटिक्स को कवर करते हुए आपको आईआईटी जेईई मेंस के थ्रू ले जाते हुए जेईई एडवांस लेवल की एक बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। क्योंकि उसी तरीके से जैसे इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन की, उसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम भी हर एक बुक के हर एक चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं। उनके सारे कंसेप्ट्स वन आफ्टर अनदर पढ़ रहे हैं। उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए हाथों हाथ उनके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स हम करते हैं ताकि वो कंसेप्ट्स कंसोलिडेट हों। और यकीनन तौर पर उस चैप्टर के कल्मिनेशन पर हम उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर देती हैं। मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, लिंक्ड आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, ऐसे हर वो कैटेगरी जो आप आईआईटी जेईई मेंस या जेईई एडवांस में फेस करेंगे, वैसे हर तरह के क्वेश्चंस को हम सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि कैसे उन्हें अप्रोच करना है। और ना सिर्फ ये, बल्कि चैप्टर के कल्मिनेशन में हम जेईई एडवांस में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। और सबसे खास बात, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हमारे यहाँ कोई हिडन कॉस्ट, ऐसा कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंसेप्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसी कोई भी बात नहीं है। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक तैयारी करवाता है। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। चलिए, एलिप्स पर जो हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी बुक है, इसका 6th चैप्टर आपका एलिप्स चल रहा है। इसके बाद हाइपरबोला और फिर हम शुरू करेंगे कैलकुलस। यानी कि एलिप्स चैप्टर में जो बात हो रही है कि सर अभी तक हमने एलिप्स की इक्वेशन को बनते हुए देखा अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग हालात में। जैसे सर सर्कुलर जो सर्कल शेप होता है उसका भी एक अपना एरिया होता है, तो क्या इसी बेसिस पे एलिप्स का भी एरिया निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि एलिप्स का एरिया क्या होता है। पाई ए बी, ये बात याद रखना। चलो बात करते हैं एरिया ऑफ एलिप्स की। एरिया ऑफ एलिप्स में थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे बस एक छोटा सा थॉट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बस इसे याद रखना। ऑल्दो कैलकुलस के वक्त जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब इसे हम बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बस आपको मैथ्स के बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार से कंसेप्ट की बात बताना चाह रहा हूँ। मान लो ये आपका एक कर्व है, ये आपका कर्व है जिसकी इक्वेशन दे दी जाती है लेट्स से एफ ऑफ एक्स है ना। अब इस कर्व में एक बात ये है कि सर एक लाइन तो ये है मान लो, है ना, एक लाइन तो ये है मान लेते हैं सर, और दूसरी लाइन जो है वो मान लेते हैं आपकी ये रही। यहाँ से उठाकर हमने से यहाँ रखा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये जो आपकी एक लाइन है, एक तो ये है, और सर मान लो आपकी एक लाइन है ये, है ना, लेट्स से एक लाइन है आपकी ये। तो इन दोनों लाइंस की खास बात क्या है, बहुत गौर से देखिएगा। इन दोनों लाइंस की खास बात यह है कि आपको x और y कोऑर्डिनेट बताती है। आपको क्या पता चलता है कि x एक्सिस पे ये कहाँ से कर्व शुरू हो रहा है और एक्सिस पर ये कहाँ तक कर्व जा रहा है। अब अगर मुझे इस रीजन का एरिया पता करना हो, किस रीजन का, कि सर आपका x एक्सिस जिसकी इक्वेशन आप देते हो y = 0 से, ये कर्व, और इस कर्व के नीचे जो x एक्सिस और इस कर्व के नीचे a और b के बीच में जो एरिया बाउंडेड है, इस रीजन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कहता है सर बहुत बड़ी, बहुत विशेष, बहुत मुश्किल बात है ही नहीं। आप बहुत आराम से इस एरिया को कह सकते हो। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करना। जो एरिया अंडर दिस रीजन है, जो ये एरिया बाउंडेड रीजन में है, वो दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ इस कर्व का एफ ऑफ एक्स -0 जो आप करेंगे, जिस बारे में हम बात करेंगे क्यों क्या, ऑफ कोर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो आप रेंज रखोगे, जो आप रीजन में जो ये बाउंडेड है वो है आपका ए से बी। बस अगर आप ये कर देंगे तो आपको इस रीजन का एरिया जाएगा। मतलब क्या बात कर रहे हो सर, किसी भी कर्व का, किसी भी शेप का? जी हाँ, पर बशर्ते उसकी आपको इक्वेशन पता हो। इस बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के वक्त करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर मुझे इलिप्स के एरिया तक जाना है तो उस तक जाने के लिए मेरी कौन हेल्प करेगा। मैं एक स्टैंडर्ड इलिप्स लेता हूँ आपके लिए, जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो कितना आसान सा, मज़ेदार सा, बेसिक सा, सिंपल सा कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप इलिप्स का एरिया निकाल सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन भी यूज़ नहीं करेंगे, बस उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे ताकि मैं चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। लेकिन जैसे ही हम वो करेंगे आप समझ जाओगे चीज़ें कि कैसे वर्कआउट हो रही है। जैसे मान लो ये है आपका लेट्स से इलिप्स,
ये है लेट्स से सर आपका एलिप्स, जिसका ऑफ कोर्स ये है आपका सेंटर जो कि ओरिजिन पर प्लेस्ड है कुछ इस तरीके से। अब आप एक बात बताओ सर, एलिप्स बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है? जी हाँ, सिमेट्रिकल होने का मतलब कि अगर मैं इस रीजन का एरिया निकालूं, मैं इस रीजन का अगर एरिया निकालूं तो ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये चारों आइडेंटिकल हैं। क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? मतलब अगर मैं इस रीजन का एरिया निकाल सकता हूँ, मतलब ये एलिप्स कौन सा है सर? ये एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा y इज इक्वल टू एफ एक्स वाले फॉर्म में इसको लिखना चाह रहा हूँ। क्या थॉट हो सकता है सर, कैसे लिखेंगे? सुनिएगा, मैं इसे उठा के उधर लेकर जाता हूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डू यू ऑल रियलाइज दैट? सर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मैं इसे फाइनली लिख सकता हूँ दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर टाइम्स, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा सर, इसके बजाय एक छोटा सा काम ये भी कर लें क्या? ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ कि देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, इसे मैं लिख सकता हूँ ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस जो जस्ट अभी हमने किया? अच्छा सर, ये तो y है, ये तो y स्क्वायर है, क्या मैं y तक पहुंच सकता हूं? तो y क्या होगा भाई सर? y जो होगा वो होगा आपका प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस क्या, अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा b अपॉन ए, और अंडर रूट ओवर व्हाट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? अब ये प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि ये जो प्लस वाला पार्ट है ऊपर वाले कर्व को और माइनस वाला पार्ट नीचे वाले कर्व को डिनोट कर रहा है। मुझे तो बस यहाँ से यहाँ तक वाले रीजन का, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब सर हम जानते हैं आपका 0,0 होता है ना, और ये जो होता है आपका क्या होता है, a,0 होता है। तो अगर मैं इस रीजन का एरिया चाहता हूँ जिसका अगर मैं 4 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे एरिया ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जिस रीजन का मैं एरिया आपसे निकालवाना चाह रहा हूँ, अगर मैं उसका 4 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ द एलिप्स। तो हम जिस एलिप्स का एरिया निकालना चाह रहे हैं वो क्या होगा? 4 टाइम्स कौन से रीजन का एरिया? इस रीजन का एरिया। अब इस रीजन के एरिया में क्या बात है सर? सर पहले तो इस कर्व की इक्वेशन बताओ। तो ये जो आपका कर्व है, ये जो आपका कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है सर? इस कर्व की इक्वेशन है ये विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन आपका ये वाला है, तो मैं बस इतना हिस्सा लेना चाह रहा हूँ। तो कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, तो ठीक है सर, कर्व को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट किया है कर्व को, क्या है कर्व? b अपॉन ए टाइम्स अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और सर इस कर्व में एक छोटी सी बात और बताओ, इस कर्व में एक छोटी सी बात और ये आप बताओ मुझे कि इस कर्व में पॉइंट क्या है सर? 0 से a तक आप जा रहे हो, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएंगी भाई? जो आपकी लोअर लिमिट होगी वो होगी 0 और अपर लिमिट कितनी होगी? a। सर अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? आप इसे इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में। सारी बातें समझ आई, लेकिन यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे कैसे? वैसे तो आप चाहो तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सुनना, एरिया ऑफ द एलिप्स कितना होगा? 4 टाइम्स। अब सुनिएगा ध्यान से, 4 टाइम्स। आपकी लिमिट्स क्या है? आपकी लिमिट्स है 0 to a, लेकिन आप क्या कॉमन ले सकते हो? आप b अपॉन ए बाहर ले सकते हो। अब जो इंटीग्रेशन आपका बच रहा है वो क्या बच रहा है? ध्यान से देखना, 0 से a अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं अगर आपसे पूछूं तो एक बात का जवाब दो, मैं अगर आपसे पूछूं तो एक बात का जवाब दो, क्या इसे देखकर कुछ स्ट्राइक कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो सोच के देखो। आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आपके पास लिखा है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपके पास लिखा है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको y के इक्वल लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो टेक्निकली ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व है, ये एक सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस है a। एक सर्कल जिसकी रेडियस है a, ये वो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। तो मैं इसी को तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ टेक्निकली। मैंने जो सिंप्लीफिकेशन किया उसको b अपॉन a को बाहर ले आया। अब मैं एक सर्कल को इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से a पॉइंट तक, एक्स एक्सिस पर वो है, और उसमें सर्कल की रेडियस कितनी है a। सर ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। आई थिंक सर सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बशर्ते आप बस ये ध्यान रखें कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में आप 0 से a तक जा रहे हो, आप पूरा सर्कल नहीं ले रहे हो, आप बस 0 से a तक जा रहे हो। इसका क्या मतलब है, इसी पे बात करते हैं। और यहाँ से अब आप एलिप्स का एरिया निकलते हुए विटनेस करेंगे। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई? मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, सुनिएगा यहाँ से। हमारा एलिप्स है जिसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। क्लियर सी बात है सर, इसका एरिया जो निकल कर आएगा वो पाई ए बी होगा। कैसे, बस इस बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। पर ये पॉइंट याद रखना कि ये पाई ए बी क्यों और कैसे होता है। सर अगर मैं इसको शॉर्ट आउट करूँ तो हमें ये निकाला है कि प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाला जो पार्ट है पोर्शन का उसको हम प्लस बी अपॉन ए टाइम्स अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट को नेगेटिव बी अपॉन ए टाइम्स अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ कहाँ से कहाँ तक? 0 से
ए तक, अगर मैंने इसे इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन है उसको 4 टाइम्स अगर आप कर दे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट चारों रीजन का एरिया, मतलब पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो कितना होगा, 4 टाइम्स 0 से b अपॉन ए अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस सिक्स, जो एग्जैक्टली हम कर रहे थे, है ना सर। b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो। अब इसको देखकर मैं आपसे कह रहा था सर ये क्या है, सर ये आपका एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट अगर a ली जाए तो क्लियर सी बात है सर उसका 4 टाइम्स, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से नोटिस करिएगा। मान लो सर आपका ये है y एक्सिस, ध्यान से नोटिस करिएगा, ये है आपका लेट्स से x एक्सिस, है ना। इसमें सर अगर आप ध्यान से चीज़ें देखोगे तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, मान लो आपके पास एक सर्कल है ना, क्या है भाई, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये क्या है, एक सर्कल, और इस सर्कल का ये सेंटर है। तो आप सोच के देखो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, अगर इसकी रेडियस है a तो आप इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी y क्या होगा, y होगा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले जोन की बात करूँ, मैं बस इसका एरिया चाहूँ तो वो क्या होगा सर, 0 से a तक प्लस वाला पार्ट ले लोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से a अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसका 4 टाइम्स कर दूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। यही एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा भाई, इस सर्कल की रेडियस कितनी है a, अगर इस सर्कल की रेडियस है a तो इसका एरिया कितना होगा सर, ये होगा पाई a स्क्वायर। आई होप आप सब इस बात से सहमत हो। यही बात तो यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है दैट 4 टाइम्स 0 to a अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नथिंग बट एक सर्कल का एरिया, है ना, सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस कितनी है a। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो आप क्या कहोगे, b अपॉन ए तो एज इट इज है, आपके पाई ए स्क्वायर आया, a से a कैंसिल, तो आपका एलिप्स का एरिया कितना आता है, पाई ए बी। इस बात का सिग्निफिकेंस आपको समझ आ रहा है कि एलिप्स का एरिया पाई ए बी आने का मतलब क्या है? इस बात को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। जब आपसे कोई कह रहा है कि एलिप्स का जो एरिया आता है सर वो आता है पाई ए बी, इसका मतलब क्या है वो सुनना। ये आपका क्या हुआ सर, वाई एक्सिस, है ना, और सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा सर, लेट्स से आपका एक्स एक्सिस। ये क्या रहा सर, मान लो ये रहा आपका एक्स एक्सिस। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब इसमें क्या कहना चाह रहे हो सर आप, मान लो इसमें आपके पास क्या रहा, एलिप्स, ये है आपका लेट्स से एलिप्स, है ना, ये है क्या भाई, ये है आपका फाइनली ये एलिप्स, जिसका ये जो है ये सेंटर यहाँ कहीं मुझे मिल रहा है ना, ये आपका एलिप्स का सेंटर यहाँ प्लेस्ड है। सर सीधी सी बात है, ये जो होगा मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ कितनी होगी 2a, बहुत बढ़िया। ये जो होगा माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ कितनी होगी सर, इसकी लेंथ होगी 2b। अब अगर मुझे किसी भी एलिप्स में, किसी भी एलिप्स में, ज़रूरी नहीं है वो ओरिजिन पर प्लेस्ड हो, कुछ भी मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की लेंथ मिल जाए तो मैं सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस निकाल लूँ और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, पाई से। दैट्स ऑल, दैट्स इट। जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा पाई इंटू ए इंटू बी, क्योंकि एक बार रेडियस ए है एक बार रेडियस बी है, बस ऐसे याद रख लो। तो ये जो होगा ये क्या होगा, आपके एरिया ऑफ द एलिप्स। ये बात याद रखिएगा, ये बात बहुत क्रूशियल है, जैसे याद रखिएगा। याद क्यों रखे सर, क्रिएट कर लेना, बना लेना, डिराइव कर लेना, पर हर बार ऐसे मेहनत क्यों करनी है भाई, तब इतना सा फॉर्मूला है और ये काम आ जाएगा ना। ये हर बार जब भी सोचना होगा तो फटाफट पाई ए बी रखकर हम चीज़ें निकालेंगे। बस मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ, यानी सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस अगर पता चल जाए तो उनके प्रोडक्ट का पाई से प्रोडक्ट लेकर मैं उस एलिप्स का एरिया लिख सकता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा सर, उससे फ़ायदा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर काम करते हैं पता करने की कोशिश इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, फाइंड द एरिया बिटवीन द एलिप्स। तो सर एक तो आपका एलिप्स है, ठीक है, एक तो आपका ऑफ कोर्स एलिप्स है ना, तो एलिप्स तो हम समझ गए सर, ये रहा आपका एलिप्स। और इस एलिप्स की खास बात क्या है सर, इस एलिप्स में आप देख पा रहे हो कि ये एलिप्स आपका वही स्टैंडर्ड एलिप्स है, जिसमें कोई बहुत विशेष, कोई बहुत नई बात नहीं है। ये बिल्कुल ही आपका एकदम सॉर्टेड सा स्टैंडर्ड सा एलिप्स है, जिसमें कुछ भी नया नहीं है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता हो, जो बात आपको पता ना हो, जो बात आपको सिखाई ना गई हो। और इस स्टैंडर्ड से एलिप्स में क्या हो रहा है सर, ये जो आपका एलिप्स है ये कुछ इस तरीके से सेंटर पर, ओरिजिन पर ले जाकर अपना सेंटर प्लेस किए हुए है। बहुत बढ़िया। अब सर ये तो आपका एलिप्स है, ठीक है, और क्या बोल रहे हो, और एक और बात कह रहा है, लाइन है आपकी मॉड एक्स अपॉन ए प्लस मॉड वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आपको कुछ याद आ रहा है, चलो छोड़ो, मॉड से डील करोगे तो क्या सर, जब एक्स, आई एम रियली सॉरी सर, दो बातें या रादर चार बातें, जब एक्स पॉजिटिव और जब वाई पॉजिटिव, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सुनते जाइएगा, जब एक्स नेगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, माइनस एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जब x दोनों बार पॉजिटिव था, आई थिंक इस बार नेगेटिव था, जब x पॉजिटिव लेकिन क्या, लेकिन y नेगेटिव,
उस केस में x पॉजिटिव तो ये हो जाएगा x अपॉन a, लेकिन मॉड y कैसे ओपन होगा माइनस वाई की तरह, तो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू 1। एक और छोटा सा केस और आने वाला है, फोर्थ केस क्या सर, जब दोनों नेगेटिव, जब x भी नेगेटिव है ना और y भी नेगेटिव, जब ऐसा कुछ होगा, जब ऐसा कुछ होगा तो कितना हो जाएगा x अपॉन माइनस ए प्लस y अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू 1। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो चारों लाइंस ड्रॉ करने में? बाय द वे चारों लाइंस ड्रॉ करते वक्त इस बात का आपको ध्यान रहे कि सर ये x और y दोनों पॉजिटिव, मतलब ये लाइन आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये लाइन आप सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना, कहीं और मत ले जाना। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो ये लाइन आप सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से भाई? मैंने कुछ गड़बड़ किया है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, है ना, ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, बाकी तो सही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, और जब दोनों ही नेगेटिव तो ये लाइन आप कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना, सिर्फ ये लाइन सिर्फ आप थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना। कोई परेशानी तो नहीं है? सर ये लाइन ड्रॉ करने में आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो बड़ी सिंपल सी लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ए बी माइनस ए कॉमा बी, ए कॉमा माइनस बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, मतलब ये क्या देगा, ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, आई होप आप समझ रहे हो, माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस बी, और ये क्या देगा, माइनस ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा माइनस बी। अगर ये चारों पॉइंट्स में ढूंढना चाहो ना तो ये चारों पॉइंट्स बहुत सुलझे हुए से रखे हुए हैं सर, आप देख नहीं रहे हो। ये एलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा ए कॉमा जीरो, क्या आप एग्री करते हो? ये पॉइंट होगा जीरो कॉमा बी, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ आपको। ये होगा माइनस ए कॉमा जीरो, और ये पॉइंट क्या होगा सर, ये होगा जीरो कॉमा माइनस बी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अरे भाई यहाँ तक तो कोई परेशानी या दिक्कत या तकलीफ नहीं है? नहीं है सर। अब मैं इन लाइंस को बनाना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट लाइन क्या है, ए और बी इंटरसेप्ट लिए हुए, तो आपकी फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, आपकी फर्स्ट लाइन ये वाली बननी तय है। क्या आप सब इस बात से सहमत हो? क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो कि जो फर्स्ट लाइन बन रही है वो कैसे बन रही है ना? मैं इसे हटाकर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखें कि देखो कितना आसान सा एक क्वेश्चन है जिसे बहुत आसानी से सोचा जा सकता है। ये अगर आपकी फर्स्ट लाइन है तो बताओ सेकंड लाइन क्या बनेगी? सर सेकंड लाइन जो बनेगी वो इन दोनों को ज्वाइन करके बनेगी, और बस यहीं तक रहेगी वो। इसके नीचे गए तो आप थर्ड में चले जाओगे, इसके ऊपर गए तो फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में तो ये है और थर्ड में कुछ और है। क्या है? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी जो लाइन है वो आपकी ये है। आई होप एक सिमेट्रिकल सा शेप आपको दिख रहा है जिसमें कोई बहुत विशेष टफ या मुश्किल बात नहीं है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वो बनी तो वो इन दोनों को ज्वाइन करके बनी। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो? तो एक ऐसा हमें शेप मिला। अब उसने क्या कहा वो सुनते हैं। वो बोल रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एलिप्स एंड दीज लाइंस। तो इन दोनों इन लाइंस के बीच में, जो कि चार लाइन है, और इस एलिप्स के बीच का जो एरिया है वो कौन सा होगा भाई? सर वो एरिया आपका ये वाला होगा, क्योंकि इस एलिप्स और लाइंस के बीच में तो यही एरिया दिख रहा है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो सर ये जो एरिया आप निकाल रहे हो, ये जो रीजन है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वो रीजन है जिसका एरिया आपको निकालना है। सब कुछ सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सब कुछ आइडियली बिल्कुल प्लेस्ड है। कैसे निकालेंगे, क्या तरीका? सर आपको तो अब सब सिखाया गया है ना, आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? हमें आई थिंक अब सब पता है जो भी इसके लिए ज़रूरी है। ऐसा कैसे पता है सर? अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये क्वाड्रिलैटरल है? सर छोड़ो क्वाड्रिलैटरल, आप मुझे बताओ, मेरे सिंपल से सवाल का जवाब देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इस रीजन का इस रीजन का अगर एरिया निकाल लूँ और फिर उसका 4 टाइम्स कर दूँ तो आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा इस रीजन के एरिया में अगर मैं इस एलिप्स वाले शेप के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा क्या? बिल्कुल। अच्छा पूरे एलिप्स का एरिया कितना होता है? सर पूरे एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। सुन रहे हो आप लोग? लेकिन इस रीजन में जो उसका एरिया है इतना, ये जो एरिया है ये कितना होगा? पाई ए बी का 1/4। अच्छा ठीक है सर। उसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया, अच्छा ट्रायंगल कैसा है सर? ट्रायंगल आपका एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसका बेस है ए, जिसकी हाइट है बी। तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। कोई परेशानी तो नहीं? तो कहना है से एलिप्स के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये शेडेड रीजन का एरिया, लेकिन ये तो एक क्वाड्रेंट का है, तो चारों क्वाड्रेंट का क्या होगा? फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? और अगर आप सब इस बात से सहमत हैं तो आप सुनिएगा ध्यान से सर। 4 को अगर आप अंदर लाते हो तो कितना हो जाता है? फिर ये बन जाता है पाई ए बी, और 4 को यहाँ लेकर आए तो कितना हो जाता है? -2ab। कोई दिक्कत तो नहीं? 4 को अंदर लाए तो 4 से 4 कैंसिल, पाई ए बी, 2 का 4 2 टाइम्स तो हो जाता है 2ab। और अगर ए बी कॉमन ले लिया
तो हो जाता है पाई माइनस 2। ये कितना हो जाता है? पाई माइनस 2। तो आपका जो इस दोनों शेप्स, दोनों जो आपके कर्व्स हैं, इनके बीच का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ए बी टाइम्स पाई माइनस 2। ये आपका क्या होगा भाई? आंसर। क्या सच में बहुत टफ क्वेश्चन था? टफ होगा अगर आपको बारीकियां ना पता हो। अगर आपको बस इतनी सी बात ना पता हो कि सर एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, कैसे होता है शायद हम वो भी जानते हैं। चीज़ें कैसे सोचनी है बिना घबराए, मॉड देखकर डरना नहीं है। मेरा यकीन करिए ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस में आ सकता है, पर हम वहाँ पर घबरा जाएंगे। पहली बात तो मेंस में आया सर टफ होगा, है ना, पता नहीं क्यों एक अजीब सा फैक्टर आपके ब्रेन में काम करता है। दूसरा, सर मॉड लगा हुआ है कैसे करेंगे? सर ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, कैसे करेंगे? अरे सब तो सीखा है, ये लाइंस को क्रैक करना हमने सीखा है। ये मेरे ख्याल से हम जानते हैं ये सारी बातें, ये आपको सब सिखाया गया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी इस क्वेश्चन में? ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको ना पता हो? हर एक चीज़ तो हमने डिस्कस की है भाई। तो मेरे ख्याल से अच्छे से आपको हर एक कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। हमने क्या सीखा भाई? हमने एरिया ऑफ एलिप्स निकालना सीखा और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन के थ्रू से कंसोलिडेट किया। इस तरीके से हम हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, हर एक बारीकी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम बहुत डिटेल्ड मैनर में प्रॉपरली हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव मजबूत तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि ये आपके पूरे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपको बहुत थरोली हर एक चीज़ से लेकर जाता है। क्योंकि इन्होंने अपने पूरे पैकेज को 5 किताबों में, पूरे सिलेबस को जो भी हर एक चीज़ पूछी जा सकती है, इन 5 किताबों में डिवाइड किया है। ये 5 किताबें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक करेंगे, हर एक चैप्टर करेंगे, हर एक कंसेप्ट करेंगे। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6th चैप्टर आपका एलिप्स चल रहा है, जिसका हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन अभी तक करते आए हैं हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हुए। कंसेप्ट के साथ उसके एग्जाम्पल्स करते हैं, इलस्ट्रेशंस करते हैं, ताकि उस कंसेप्ट को मजबूती से समझा जा सके। उसे हम कंसोलिडेट कर लेते हैं वहीं हाथों हाथ। उसके बाद जब सारे कंसेप्ट्स हमारे कवर हो जाते हैं तो उस चैप्टर की हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको हर अलग कैटेगरी के क्वेश्चन का हम एक्सपोजर दे पाएँ। हर एक तरह के जो भी क्वेश्चंस आप इस एग्जाम में फेस करेंगे आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, चाहे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, चाहे वो मैट्रिक्स मैच टाइप हो, लिंक्ड आंसर टाइप हो, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, जो भी आ सकता है, हर एक चीज़ की हम एक अच्छी मजबूत तैयारी आपको करवा रहे हैं। हर एक तरीके के क्वेश्चन का एक्सपोजर आपको दे रहे हैं। और चैप्टर को हम एंड करते हैं जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। हम सारे पीवाईक्यू करते हैं जेईई एडवांस के, और हम ये रियलाइज़ करवाते हैं कि देखो ये एग्ज़ाम टफ नहीं है, ये एक आसान सिंपल सी एग्ज़ाम है, जिसे अगर स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर किया जाए तो कहीं नहीं जा रही है एग्ज़ाम। स्ट्रैटेजिकली मतलब आप लेक्चर्स प्रॉपर्ली सारे देखिए, आप अच्छे से इन लेक्चर्स को अटेंड करिए, कोई वीडियो मिस मत करिए, और नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और सबसे ज़रूरी बात क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। सर ये सब तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है आपके लिए, कैसे मुश्किल है? आपको कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपसे कोई भी कहीं से कहीं तक हिडन कॉस्ट या कोई चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन या कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारा। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। और आप निश्चिंत होकर पढ़िए। आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जेन्युइन सा डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट में लिखिएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, हम रिवर्ट करेंगे, अगर बेशक वो रेलेवेंट हो, है ना। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट सेव करके रख लेना। प्लेलिस्ट कैसे सेव करना होगा सर? इस प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना है। फुल प्लेलिस्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा। वहाँ क्लिक करोगे, पूरा प्लेलिस्ट ओपन होगा, प्लस साइन दिखाई देगा, वो है सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन। वहाँ क्लिक कर दोगे तो ये प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब अकाउंट में भी आ जाएगा। आपको पता रहेगा कि कैसे हमने सारे वीडियोस रिलीज कर दिए और आप कहाँ तक हो, आपका कितना गैप बचा है, आपको कैसे वो बैकलॉग कवर करना है, पूरी स्ट्रैटेजिकली आप आ जाओगे। हम आपके लिए डेली 2 वीडियोस रिलीज करते हैं अराउंड 9:30 इवनिंग में। इसके थ्रू हम टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं आपके एग्जाम से पहले, और आपको बस इतना करना है कि ठीक से पढ़ना है और रेगुलरली देखना है, और कोशिश करिए कि प्रीमियर के वक्त इसे लाइव ही देख लें, है ना। उससे बैकलॉग क्रिएट होने वाले वो इशू से आप बच जाओगे और आप अटेंटिवली सारी चीज़ें देखते चलोगे। यकीनन तौर पर स्टूडेंट्स बस ठीक से पढ़ना है, और एक ही गुजारिश कि हम चाहेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को और स्टूडेंट्स से शेयर करें इफ़ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग, क्योंकि ये एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि इफेक्टिवली एफिशिएंटली कई सारे स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है। तो बस गुजारिश इतनी कि आप इसे और लोगों तक पहुंचाइए और स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने दीजिए और स्टूडेंट्स को अवील करने दीजिए। मेरा यकीन है आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आज ये लेक्चर करते हैं एंड। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।